नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। अडानी मामले पर कल संसद में राहुल ने जो सवाल, जो आरोप लगाए, उसका जवाब आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल जब कुछ लोग बोल रहे थे तो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप भी लगाया। पीएम ने कहा कि आज देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पूरे विश्व में भारत को लेकर आशा और भरोसा भी है। आज देश के G20 के आयोजन का अवसर मिला है। ये देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। यूपीए के 2004 से 14 के 10 सालों को पीएम ने घोटालों का दशक बताया। कहा कि इन 10 सालों में 2G घोटाले से लेकर कैश फॉर वोट कांड तक हुआ, जिससे देश की काफी बदनामी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से 2023 के बीच इन 9 सालों में देश ने काफी विकास किया। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने बीते 9 सालों में आलोचना नहीं बल्कि सिर्फ झूठे आरोप लगाए। सरकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और लंबा चौड़ा भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, और जो सवाल उठे थे क्या उनका जवाब उन्होंने दिया और क्या कांग्रेस संतुष्ट है, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। हमारे साथ संजीव सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता होंगे। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे और आलोक मेहता सर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमसे जुड़ेंगे। सीधे पहले चलते हैं संजीव सिंह के पास। संजीव, कल क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला था और आज इंटरवीन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, क्या कांग्रेस संतुष्ट है? जो सवाल विपक्ष ने उठाया था, क्या प्रधानमंत्री ने उसका सारा जवाब दिया? आप संतुष्ट हैं उनके अभिभाषण से? मुझे लगता है रजत भाई, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अनुमान था कांग्रेस पार्टी को, पूर्व विपक्ष को, वही काम किया। क्या जेपीसी की मांग को लेकर के जो विपक्ष लगातार सड़कों पे क्या उसकी बात कही, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो लगातार
जांच की मांग हो रही है मोडानी की, यानी मोदी और अडानी की मिली भगत की, क्या उस पर चर्चा हुई? नहीं हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काका हाथरसी की बात को लेकर के कहा था, तो मुझे भी काका हाथरसी की बातें याद आती हैं, 2 लाइन समर्पित होने के लिए कि जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोलो, महंगाई भ्रष्टाचार से हो गया जीवन डवाडोल, अब तो आंखें खोलो, कह रहे काका कभी दूध दही से तरसे बच्चे, अब तो आंखें खोलो। तो इसलिए मुझे कहना है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरह से आज बोले हैं, वो पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी की जो साठगांठ थी, चोरी दामन का संबंध था, वो बराबर बरकरार बना रहेगा। एक तरफ तो कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, और एक विदेशी उसके द्वारा हिंडनबर्ग के द्वारा चीजें आती तो कहा जाता है कि साहब भारत पे हमला हो गया है। तो पहले तो इस चीज को मोदी जी को ही समझना चाहिए कि डंका कहां बज रहा है। हिंडनबर्ग का जो आरोप लगा उस पर डंका बज रहा है, मुंह तो छिपाए फिर रहे हैं। अडानी जी का वीडियो भी जारी हुआ, क्या हुआ? आज देश चाहता था और हम भी चाहते थे कि आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक सशक्त लोकतांत्रिक देश के नेता बनते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता बनते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करते, और जिन जिन आरोपों को उन्होंने गिनाया, इसी देश में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 2G मामले में आपने देखा था कि वहां पे विनोद राय ने माफी मांगी। संजय जी, उन्होंने एक बात बहुत साफ कही, मिस्टेक है, कहा आप जो सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, और आपकी सोच नकारात्मक है, निगेटिव है, हर चीज में आपको निगेटिव नजर आता है। सरकार कुछ अच्छा काम करती है उसमें निगेटिव, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है उसमें निगेटिव, जांच एजेंसियां उसमें निगेटिव, जम्मू एंड कश्मीर में इतनी अच्छी स्थिति है जहां राहुल जी ने यात्रा करी है, कहा वो भी निगेटिव, कहा हर चीज में नकारात्मक। कब तक रहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये 5-6 लाइनें पर्याप्त है, क्योंकि बातें तो प्रधानमंत्री जी की तरह मैं उतनी लंबी लंबी फेंक नहीं सकता, लेकिन 4 लाइनों में कह दूं कि घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, छने का पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल काले भाड़ में जाए, आम आदमी से मन की बात, उद्योगपतियों से धन की बात, वारे मोदी शासन तेरा खेल, मांगा न्याय और मिली जेल, यही तो हुआ 9 सालों में। ठीक है, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, एक बार पहले आपको सुनवाते हैं। क्या वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, तेज पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। ये लोकसभा से निकलते हुए राहुल गांधी को आपने सुना। संजीव भाई अपनी बात पूरी करिए। हमारे साथ मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता, जुड़ गए। संजीव जी अपनी बात पूरी करिए। तो कह रहा था कि कुछ समय लगा, मैं इसी बात को कह रहा था कि पूरा देश जानना चाहता था कि मोदी जी अगर जिस ईमानदारी की बात करते हैं और जिस तरह के अपने गुणगान स्वयं वो करते हैं, अगर एक जेपीसी की गठन हो जाती, पहली बार तो हो नहीं रहा था, तमाम आरोप लगे संसद में जेपीसी का गठन हुआ, क्यों नहीं मोदी जी आए अडानी के चक्कर, अडानी को जांच कराने के लिए? और ये अगर होता रजत भाई तो देश देखता कि दूध का दूध और पानी का पानी होता। लेकिन अडानी के मुद्दे पर चुप की साधना ये बताता है कि अब मोदी सरकार नहीं बल्कि मोडानी की सरकार चल रही है, जो पूरी तरह से मोदी जी उसको समर्थित है। इसलिए एक बार मनोज यादव जी के पास। मनोज जी, राहुल गांधी जी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि साहब नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू था उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। दूसरा, उन्होंने कहा वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अडानी साहब को। मनोज जी। देखिए रजत जी, आज जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और 140 करोड़ देशवासियों की वजह से जिस तरह से परचम लहरा रहा है पूरे विश्व के अंदर हमारा, और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, कोरोना काल के बावजूद और यूक्रेन रूस युद्ध के बावजूद भी अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, और जिस तरह से स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है, अगर आप हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दूसरे नंबर पे है। अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो लगातार भारत के विकास में नए नए कीर्तिमान जो गढ़े जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये भारत के उद्योगपतियों और भारत की जनता के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूं कि 2014 से पहले जो राहुल गांधी तथ्यहीन
भ्रामक, तथ्यहीन, भ्रामक और दुनिया को गुमराह करने वाले जो आरोप लगा रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया, हनन का नोटिस दिया गया है। वो तथ्यों के साथ बात करे, प्रूव करके दिखाए। और राहुल गांधी की जो कांग्रेस एंड कंपनी है, उसकी तो आदत है झूठ बोलना, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करना और बाद में माफी मांगना सर्वोच्च न्यायालय में। मैं सवाल पूछता हूं जहां ये लोग जो यहां पर बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं, उनके पैनलिस्ट है, मैं पूछना चाहता हूं कि दो चार चीजें मेरे पास तथ्य है। 65,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में एमओयू साइन क्यों किया, क्यों मित्रता उन्होंने निभाई? छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यावरण के आपत्ति के बाद, मंत्रालय के आपत्ति के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट क्यों पास हुआ? और मैं पूछता हूं उड़ीसा में 600 अरब डॉलर का क्यों प्रोजेक्ट पास हुआ, वहां पर क्यों चालू है? पश्चिम बंगाल में 3 अरब डॉलर का क्यों लागू है? और 2008 में यूपीए के समय में पहली बार अडानी को ठीक है, पहली बार मनोज भाई 1 मिनट रोकूंगा, 1 सेकंड के लिए मनोज भाई, सिर्फ 40 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, सिर्फ 40 सेकंड रोक रहा हूं मनोज भाई, 40 सेकंड। एक फ्रेश बाइट आई, एक बार सुनिए राहुल गांधी। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, फेस पे आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए, ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण मनोज जी अपनी बात पूरी करिए। रजत जी, अब सवाल उठता है साख का। आपको पता है 23 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में जा रहे हैं। एक वो समय था जब प्रधानमंत्री इनके बोलते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है, 85 पैसे हाथ का पंजा खा जाता था। रजत जी, एक समय ऐसा आया 2004 से 14 के समय, रॉबर्ट वाड्रा डेवलपमेंट मॉडल चला, मामाजी कमीशन एंड कट डेवलपमेंट मॉडल चला, और फूफा जी और जीजा जी कट डेवलपमेंट कमीशन डेवलपमेंट मॉडल चला। तो ये निराशा और हताशा इसलिए है क्योंकि इनको अब कट नहीं मिल रहा है, इनको कमीशन नहीं मिल रहा है। पारदर्शी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रही है। और ये लोग तो उनसे तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या टाटा बिरला की सरकार के आप पे आरोप नहीं लगे? क्या अंबानी सरकार के आपके ऊपर आरोप नहीं लगे? देश के उद्योगपतियों पर सवाल उठाना, देश के विकास में जो नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं उन पर गर्व करना चाहिए। उन पर सवाल उठाने वालों से मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में क्यों प्रोजेक्ट पास हुआ? यूपीए के शासनकाल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया के अंदर उनको पहली बार माइंस आपने क्यों दिलाया? यह पूछना चाहता हूं। क्या मनमोहन सरकार के साथ में जो आरोप लगा रहे हैं, क्या मनमोहन जी के संजीव जी, मनोज जी का कहना है और ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कहा साहब आप अडानी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो भले ही आज प्राइम मिनिस्टर ने नाम ना लिया हो, राहुल गांधी ने आज पूछा इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब जो इन्वेस्टमेंट आपके समय में हुआ था, जो एमओयू अशोक गहलोत साहब ने साइन किए, क्या वो भी गलत है? वापस ले लीजिए। रजत भाई, मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अडानी जी इतने दूध के धुले हुए हैं, मोदी जी बहुत पवित्र हैं। तभी तो राहुल जी ने पूछा कि 20 साल से क्या संबंध है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना चंदा भाजपा को गया? अडानी जी के साथ, मोदी जी के साथ अडानी जी की जो यात्राएं हुई, उन यात्राओं के बाद किन किन देशों में ठेका मिला? क्या हम भूल सकते हैं कि श्रीलंका के एनर्जी चेयरमैन ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री राजपक्षे ने कहा कि भारत की सरकार का दबाव है कि यहाँ के विंड पावर का प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाए। बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मना कर दिया है, वहां के अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। और जिस तरह से अभी झूठ बोलना बंद कीजिए। अभी ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप पे 33% फंडिंग से निर्मला सीतारमण ने कम कर दिया। 67 कंपनियों से 21,000। देखिए रजत जी, मुझे समय दीजिएगा, मैं आ रहा हूं मनोज, मैं बात करेंगे। मनोज जी, ये झूठ बोलना बंद कीजिए, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा के साथ में जो फोटो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रॉबर्ट वाड्रा के साथ में अडानी का फोटो है, अशोक गहलोत का फोटो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस देश को बताइए, इस फोटो के अंदर रॉबर्ट वाड्रा बैठे हुए हैं अडानी के साथ में, अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश की संस्थाओं का अपमान करना, सेना पर सवाल उठाना, सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाना, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना, देश की संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर बन चुका है। क्योंकि आप हताश है, निराश है, क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं है। देश को जागीर समझने वाले, देश को जागीर समझने वाले कान खोल करके समझ ले, 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ में। ठीक है, आ रहा हूं हमारे साथ प्रदीप भाटी। आ रहा हूं मनोज भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं। प्रदीप भाटी जी के पास जाना है एक बार। आ रहा हूं मनोज भाई, आ रहा हूं। संजीव जी आपके पास जा रहा हूं, एक बार प्रदीप भाटी जी के पास चलिए। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा था। आ रहा हूं मनोज भाई, कहा विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था। कहा जो जांच एजेंसी थी उन्होंने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रदीप भाटी। रजत जी, मुझे लगा आज प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, कुछ देश के आगे का कुछ फ्यूचर प्लान्स बताएंगे। उन्होंने पूरा समय 2 चीजों में गंवाया है। देश का इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। उन्होंने अपना जो समय लगाया या तो अपोजिशन को टारगेट करने पे लगाया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ऐसे लग रहा था कि गवर्नमेंट में कोई शहंशाह आके उपदेश दे रहा हो। आपने ये मान लिया कि मैं 8 से 10 करोड़ अगर नौकरियां नहीं दूंगा तो भी आप मेरा कुछ करके दिखाइए। आपने मान लिया इन्फ्लेशन में महंगाई 8% से ऊपर लेके जाऊंगा और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ऊपर लेके जाऊंगा, तो आप मेरा कुछ करके दिखाइए। जाति जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, और मैं ओबीसी और SC/SC के लिए उनकी मुताबिक जो वो चाह रहे हैं जाति गणना, वो नहीं होने दूंगा। आप मुझे कुछ करके दिखाइए। हिंडनबर्ग पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं फुल सपोर्ट रखूंगा। जो भी घोटाले होंगे, जो भी भ्रष्टाचार होंगे, वो मैं करता रहूंगा, और आप कुछ करके दिखाइए मेरा। ठीक है मनोज जी, रिप्लाई दे दीजिए छोटा सा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप मुझे पॉइंट टेकन प्रदीप जी। मनोज जी एक बार छोटा रिप्लाई दे दीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए, बात थोड़ी पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, एक सेकंड बात हुई है। देखिए रजत जी, ऐसा है रजत जी, एक बार मनोज भाई एक बार कंप्लीट कर ले दीजिए। बोलूंगा नहीं। एक मिनट प्रदीप जी, आप कंप्लीट करिए। ब्लैक मनी पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, अब आप जो उन्होंने बोला कि हमने देश के किसानों के लिए क्या किया, हमने देश SC/SC के लिए क्या, OBC के क्या किया, आप देखिए बजट के अंदर इन्होंने हर पैरामीटर्स पे अगर मैं गिनाऊं आपको, फर्टिलाइजर सब्सिडी 50,000 करोड़ कम कर दी, फूड सब्सिडी 90,000 करोड़ कम, डिफेंस 0.6% कम। ये तो इन्फ्लेशन, मैं अभी तो इन्फ्लेशन काउंट नहीं हो रहा है, ये तो इन्फ्लेशन के बिना है। लेकिन प्रदीप जी वो ये बात कह रहे हैं उसके हिसाब से कि कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, आपकी कोई चर्चा नहीं, जो 140 करोड़ लोग हैं उनका विश्वास का कवच प्रधानमंत्री के पास है। मनोज जी एक छोटा सा रिप्लाई दे रही है, फिर आलोक से जुड़ गए, उनके पास जाना। कहने से विश्वास नहीं होता लोग। मनोज जी रिप्लाई। 90 करोड़ 2019 में मतदाता थे, ठीक है, 22 करोड़ जनता ने उन्हें वो दिया। इसका मतलब 70 करोड़ लोग उनके साथ नहीं है। तो आप इस बात को ये मत कहिए कि 140 करोड़ बोलने नहीं देंगे तो मतलब नहीं है। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा मनोज जी, थोड़ा सा मैं आ रहा हूं। प्रदीप जी आ रहा हूं, आपने कहा बोल लेने दीजिए, मैंने पूरा वक्त आपको दे दिया। मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी 1 मिनट आ रहा हूं। प्रदीप जी आ रहा हूं, आपकी बात मैंने पॉइंट ले ली। हमारे साथ आलोक सर है। आ रहा हूं मनोज भाई 1 मिनट। आलोक सर, ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसकी चर्चा और धन्यवाद ज्ञापन जो होता है एक परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात कही कि विपक्ष के जो लोग बोले उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण से बिल्कुल अपने आप को डाइवर्ट रखा। उस पर किसी ने बोलने की जरूरत नहीं करी कि आप उस पर कुछ बोलते, पहला। दूसरा, दुष्यंत की कुछ लाइनें उन्होंने और शायरी भी प्रधानमंत्री जी ने पढ़ी और कहा कि आप नियम संयम और समझिए कहां खड़े हैं, जमीन है ही नहीं और आप ख्वाब देख रहे हैं। आलोक जी। देखिए रजत जी, हमने सबको सुना। निश्चित रूप से कांग्रेस उसको कोई प्रशंसा नहीं करेगी, ये पहले से अंदाज था, और अभी राहुल जी का रिएक्शन भी हम लोगों को मिला ही है। हाँ। इसलिए मैं चाहता था कि हम सबकी बात सुनकर के अपनी बात कहें। देखिए, एक पार्लियामेंट्री के हिसाब से हम बात करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो दूसरा जो मुद्दा है, अडानी मुद्दा, उसको ही रेखांकित करके पूरा का पूरा राहुल जी ने बोला। तो उस पर सरकार अब तक स्पेन जो कहना है, उनकी वित्त मंत्री ने बोल दिया, दूसरे मंत्रियों ने बोला, उनकी पार्टी प्रवक्ता पर। तो मुद्दा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण का है, उसमें जो प्रधानमंत्री पहले जो रहे हैं, देखिए 2G यदि आया था, आप भी रजत जी बहुत समय से काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, 20 साल से हैं, आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि बार बार अंबानी का और सबके नाम तब लिए गए हों? 2G में भी मैंने भी सुना, उसके पहले यदि बोफोर्स में
यदि हिंदुजा का नाम भी आ रहा था, क्या किसी पार्टी ने हिंदुजा का नाम लिया कि बोफोर्स में कहां से कहां कमीशन गया? क्या अमिताभ बच्चन का नाम लिया गया संसद में? नहीं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं उनमें एक समझ करके, जिस तरह से पार्लियामेंट्री की अपनी डेमोक्रेसी है उसमें उसी मुद्दे को उठा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जेपीसी के मुद्दे को उठाएं जो विकासचंद गड़बड़ है, यदि सरकार कहती है उसका जवाब सुने। दूसरे भी मुद्दे, इतना अच्छा मौका था राहुल गांधी की भारत यात्रा, आप तो गए हैं, दो जगह गए, आप श्रीनगर भी गए, शुरुआत में भी गए, बाद में भी हमारे सारे लोग कवर करते रहे। ये कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना है कि उस यात्रा के बाद जो अनुभव थे उसको यदि ज्यादा जोर दे करके राष्ट्रपति भाषण के साथ दो लाइन तो बोली गई सबने, आज खड़गे जी का भी है, कल उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री के भाषण को, ये ठीक है उन्होंने अटैक तो किया ही कांग्रेस पर, पुराने जो भी उनके ऊपर आरोप रहे हैं या जिसको आरोप को प्रमाणित करें न करें ये तो उनकी जिम्मेदारी है। और संसद के दोनों सभापतियों ने लोकसभा में और खास करके राज्यसभा में भी आज कहा कि ऑथेंटिकेट करके आप आरोप लगा सकते हैं कि भाई ये पैसा मोदी जी के पार्टी में गया या ये पैसा यहां से आया, यहां से ये इसमें गड़बड़ हुआ है। ये जो प्रामाणिक संसदीय परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं किसी में जा रहा हूं पार्टी में भी गलत हुआ है संजीव जी, लगाया जाए। ठीक है, आलोक सर आ रहा हूं एक बार फिर से संजीव सिंह जी के पास। संजीव जी, 2-3 बार बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा हार्वर्ड में रिसर्च हुई है, कहा आने वाले समय में और रिसर्च होगी कि पार्टी कैसे खत्म हो गई और किन लोगों ने पार्टी को खत्म कर दिया। रजत जी, मुझे लगता है कि पार्टी और इसके विषय में कौन कैसे खत्म होगा ये तो भविष्य तय करेगा। मुझे लगता है कि भविष्यवेत्ता मोदी जी और इनके लोग न बने। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रधानमंत्री के एक एक उसके कार्य पे देश की जनता अगर शक कर रही है और ईमानदारी का वो अगर वो थपली पीटता है, मैं पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर्स को लेकर के क्या प्रधानमंत्री जी उनके लोगों ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये संवैधानिक संस्था नहीं है? सवाल यही है कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उस पीएम केयर्स में जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए कैसे गठन किया गया? कहा जाता है कि साहब वो धर्माधा है। दूसरी तरफ अडानी के संबंधों को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात राहुल जी ने कही। क्या दिक्कत है? इलेक्टोरल बॉन्ड को जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? हमारा आपका एक रुपया इनकम टैक्स चेक करता है। अभी निर्मला सीतारमण ने जो इनकम टैक्स की स्लैब्स बताई, मुझे आप बताइए कि अगर उस स्लैब्स के ऊपर जाएंगे तो क्या आपको आईटी डिपार्टमेंट छोड़ेगा? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार गौतम अडानी का बचाव कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के छुपे हुए अपराधों का प्रकटीकरण है। और राहुल जी ने जिस बात को कहा रक्षा सौदे को लेकर के, इजराइल से लगभग जो 90% चीजें बताइए आज वो गौतम अडानी के लोग तय करेंगे। आपको राफेल याद होगा, अनिल अंबानी को किस तरह से दिलाया गया और अनिल अंबानी आज बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, दिवालिया घोषित है। आज बताइए, तो ऐसे लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री बढ़ाने का काम करते हैं, इस पे चर्चा ही नहीं करते। नहीं तो ये सवाल संजीव जी, उन्होंने कहा कि आप जो यात्रा कर रहे थे और तिरंगा लाल चौक पे फहराने की बात थी, कहा साहब हमने प्रण लिया था, हमने काम किया, इसीलिए यात्रा गई और आप झंडा वहां फहरा पाए 370 और 35A के डिसीजन के बाद। मुझे लगता है यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक मेहता जी, और आप सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग तिरंगे के प्रति कितने प्रेमी हैं। आप उठा करके देख लीजिए कि 30 जनवरी को गांधी शहादत दिवस आरएसएस का जो ऑफिशियल ट्विटर है उस पर मनाया नहीं जाता। ये गांधी की बात करते हैं। गांधी के हत्यारों को पूजने का काम नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग करते हैं। गांधी को पुतला बना करके गोली जब मारने का काम किया जाता है तो देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री उसको ठीक है प्रदीप जी, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था लोकसभा में, उन्होंने 2004 से लेकर 14 और 14 से लेकर अब तक का एक कंपैरिजन रखा, पहला। दूसरा, भविष्य में वो सरकार के द्वारा क्या करना चाहते हैं और क्या काम करे हैं, इनको उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से गिनाया। प्रदीप। रजत जी, प्रधानमंत्री जी ने कोई भी विजन देश के सामने ना पहले रखा है ना अब रखा है। वो सिर्फ चुनाव टारगेट्स रखते हैं कि 2047 तक वो ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको सत्ता में रहेंगे। पता उनको भी 2024 का भी नहीं है। जनता बहुत समझदार है। मैं आदरणीय आलोक जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन नाम तो पहले जैन डायरी में भी सारे आए थे। हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2004 से कंपैरिजन किया
टिल 2024 तक का, 23 तक का। आप ये देखिए जो बजटल ग्रोथ है, जो वित्त मंत्री जी खुद दे रहे हैं, वो खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं, खुद नेगेटिव घटाते जा रहे हैं। पिछले 3 साल का आप बजटरी ग्रोथ देख लीजिए, उन्होंने 9% पहले क्लेम किया, फिर उसके अगले साल वो 8% क्लेम कर रहे थे, हुआ ही कुछ नहीं। उसके बाद 7% क्लेम कर रहे थे, अब 6 से नीचे जाके लौटेंगे। जो देश अभी जिसके पास बहुत स्कोप है बढ़ने का। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आलोक सर आपका और प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट थे। कोशिश ये थी, पहले हमने आपको सुनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब लोकसभा में बोले थे, उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और अब बहस का मुद्दा यही था कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए क्या वो उसके जवाब मिले। कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं और भविष्य में जो योजना है उसका आईना विपक्ष को दिखा दिया। देश का सवाल में आज के लिए आगे देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।